एक आदमी जिसने दुनिया को नए रंगों में देखना सिखाया। एक विजन जो सिर्फ एक कंपनी बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी को इंसानी इमोशंस के साथ जोड़ना चाहता था। एक जर्नी जो गैराज से शुरू हुई और आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, एक विजनरी की जिन्होंने फेलियर को एक नई शुरुआत बनाया और दुनिया को दिखाया कि सपने सच करने का जुनून क्या होता है। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में एक लड़का पैदा हुआ, स्टीव पॉल जॉब्स। उसका बचपन आसान नहीं था। अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ ना रहकर उसे अपना बचपन एक एडॉप्टिव फैमिली के साथ गुजारना पड़ा, लेकिन फॉर्चुनेटली उन्होंने जॉब्स को अपनों से भी ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया। जॉब्स के चाइल्डहुड का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था उसकी क्यूरियोसिटी और पैशन। वो गैजेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे एंड उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ तभी डेवलप हुआ। 1976 में एक गैराज से शुरू हुई कंपनी, नाम था एप्पल। स्टीव जॉब्स और उसके दोस्त स्टीव वॉजनिक और रोनाल्ड वेन, ये लोग मिलकर एक ऐसी जर्नी शुरू करते हैं जो आगे चल के एक मिसाल बन जाती है। पहला प्रोडक्ट एप्पल आई, जो कि सिर्फ एक कंप्यूटर था, सिंपल कंप्यूटर, लेकिन उसमें एक नए सोच की शुरुआत थी। जॉब्स का फोकस था उसके डिजाइन और एक्सपीरियंस पे, जो उस समय एक अनोखी बात थी, लेकिन सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी आए। 1985 स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। यस, एप्पल ने उन्हें बोर्डरूम पॉलिटिक्स के कारण कंपनी से अलग कर दिया। बोर्डरूम पॉलिटिक्स का मतलब है जब एक कंपनी में पावर और कंट्रोल के लिए खींचतान होती है। यहाँ सब कुछ डिसीजंस और डिस्कशन से नहीं, बल्कि अलायंस, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड ईगो बैटल से डिसाइड होता है। एप्पल के उस समय के सीईओ जॉन स्क्यूले, जिन्हें स्टीव जॉब्स ने खुद हायर किया था, उनके और स्टीव के बीच में क्रिएटिव एंड बिजनेस डिसीजंस को लेकर टेंशन बढ़ने लगा। स्टीव का फोकस था इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेल्स और प्रॉफिट के पीछे ज्यादा ध्यान देते थे। ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड बोर्ड ने जॉन का साथ देकर स्टीव को उन्हीं की लीडरशिप से हटा दिया। लेकिन स्टीव जॉब्स ने फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी बनाया। गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वाज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। जॉब्स ने नेक्स्ट और पिक्सार जैसे नए वेंचर शुरू किए। पिक्सार ने दुनिया को टॉय स्टोरी जैसे रिवॉल्यूशनरी एनिमेटेड फिल्म्स दिए और उनका विजन वापस एप्पल को अपनी पीक पर ले गया। 1997 में जॉब्स एप्पल में वापस आए। 2001 में आईपॉड, 2007 में आईफोन और 2010 में आईपैड्स। स्टीव जॉब्स ने दुनिया को नए रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स दिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक आर्ट बना दिया। उनका एक मंत्र था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, और उन्होंने हमेशा कुछ नया सीखने और करने की कोशिश की। 2011 में स्टीव जॉब्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। Can you elaborate? Give us any specifics? It's complicated. Steve! Oh my God! Call an ambulance. कैंसर के साथ उनका स्ट्रगल उनकी कहानी का एक पेनफुल पार्ट था, लेकिन उनका एम्पायर हमेशा जिंदा रहेगा। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने सोचने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर सपने बड़े हैं तो उन्हें सच करने का जुनून भी हमारे अंदर होना चाहिए।